राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से फ्री में सीख सकते हैं। अगर कुछ भी मन में प्रश्न उठता हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। जब भी आप कमेंट करें तो हिंदी भाषा में ही करें। इंग्लिश आदि अन्य भाषाओं में किए गए कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। यह जो मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, यह विधा मैं खुद यूज करता हूँ। वैसे तो यह विधा बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे यह जितनी भी आती है मैं आपको उतनी ही सिखाऊंगा। पक्षी के शरीर और पंखों में जितनी ताकत होती है वह उतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकता है। ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि और मेरे रिसर्च ने मुझे जितना भी सिखाया है वो सब ज्ञान मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। गृहस्थ और कर्मकांडी ब्राह्मण के जाप करने की विधि और नियमों में अंतर होता है। कर्मकांडी ब्राह्मण को जप करते वक्त बहुत सारे नियमों और विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, तभी उनके द्वारा किए गए जापों का फल हमें मिलता है। जो ब्राह्मण सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके द्वारा करवाए गए जाप का हमें कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए सत्पात्र ब्राह्मणों से ही जाप और पूजा पाठ करवाना चाहिए। सभी ब्राह्मण सत्पात्र नहीं होते हैं। जो ब्राह्मण कभी भी मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का कभी भी सेवन नहीं करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव में कोई भी अंतर नहीं देखता है, तीनों को एक समान भाव से पूजा पाठ करता है, गाय, देवता, वेद, पुराणों की कभी भी निंदा नहीं करता है, पुराणों और शास्त्रों का थोड़ा बहुत जानकार होता है, जार नहीं होता है, ऐसा ब्राह्मण सत्पात्र होता है, ऐसा ब्राह्मण पूजनीय होता है, अन्य ब्राह्मण नहीं। ऐसे ब्राह्मणों का दिया हुआ शराब और वरदान सदा फलित होते हैं। जो मनुष्य निर्दयी हो, मांस, मीट और दारू का सेवन करता हो, ऐसे मनुष्य के द्वारा दिया गया शराब और वरदान कभी भी फलित नहीं होता है। जैसे ब्राह्मणों में सत्पात्र ब्राह्मण होते हैं, ठीक वैसे ही गायों में भी सत्पात्र गाय होती है। सत्पात्र गाय देशी गाय होती है। इसकी पहचान पिच पर बड़ा कुबर होता है, सींग ऊपर की ओर उठे होते हैं, गले की मोटी खाल लटकी हुई होती है, रंग प्योर सफेद होता है, शरीर पर किसी भी अन्य रंग का कोई भी धब्बा नहीं होता है। ऐसी ही गाय को कामधेनु गाय बोला जाता है। ऐसी ही गाय की रक्षा करता हुआ कोई मारा जाता है, उसे 1 करोड़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप का फल मिलता है और वह मोक्ष को बिना भगवान का नाम जपे प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही गाय शुक्र ग्रह की कारक होती है। ऐसी गाय को पालने से परिवार के सभी मनुष्यों का शुक्र ग्रह सदा पावरफुल बना रहता है और उनके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। ऐसी गाय के गोबर के उपले जलाने से घर शुद्ध हो जाता है और वह धुआं घर में धूप और अगरबत्ती का काम करता है। उससे देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए राजे महाराजे सदा से देशी गाय पालते आए हैं। देशी गाय घर में पालने से शुक्र ग्रह इतना पावरफुल हो जाता है जैसे हमने शुक्र ग्रह का रतन हीरा पहन लिया हो। यह दूध बहुत ही कम मात्रा में देती है, लेकिन जितना भी देती है अमृत देती है। ऐसी गाय को ही पितरों और देवताओं के पास पहुंचाने के लिए रोटी दी जाती है। अन्य नस्ल की गायों को दी गई रोटी असुर और राक्षसों के पास जाती है। वह रोटी हमारे पितरों और देवताओं के पास नहीं पहुंचती है। असुर और राक्षसों को रोटी देने से घर में दरिद्रता, रोग और महामारी का वास हो जाता है। इसलिए अगर पितृ और देवताओं के निमित्त रोटी देनी हो तो असली देशी कामधेनु गाय को ही देओ। अगर ऐसी गाय आपके नजदीक या आस पड़ोस में नहीं हो तो किसी अन्य गाय को मत देओ। पशु पक्षियों को भोजन खिलाना अच्छी बात है, उनसे पुण्य मिलता है, लेकिन पितरों और देवताओं के लिए दिया गया भोजन तो केवल असली कामधेनु गाय को ही देओ। हमें अपनी लगन कुंडली के जाप खुद ही करने होते हैं, या हमारे जाप हमारे माता पिता हमारे लिए कर सकते हैं, या हमारी संतानें हमारे लिए जाप कर सकती है।
इससे अलग किसी के भी लिए जाप करवाने हो तो कर्मकांडी ब्राह्मण से ही करवाने पड़ते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण से जाप करवाने से पहले खुद जाप करके चेक कर ले इस मंत्र जाप से आपको क्या फल मिल रहा है। अगर आप कर्मकांडी ब्राह्मण से मंत्रों का जाप करवाते हैं उससे आपको सेम फल नहीं मिले तो समझ जाए आपके साथ फरोर हुआ है। आपसे मंत्र जाप करवाने से पहले ब्राह्मण आपको पास बैठा कर आपसे संकल्प करवाता है, फिर वो मंत्र जाप सही मुहूर्त देखकर करता है, फिर आपको यज्ञ में बैठाता है, आपसे आहुतियां डलवाता है और जाप किए हुए मंत्र जाप का फल आपको ट्रांसफर यज्ञ के द्वारा करता है। इसलिए संकल्प के समय और यज्ञ के समय आपको वहां ब्राह्मण के पास मौजूद होना अनिवार्य होता है, तभी आपको मंत्र जाप का फल मिलता है, वरना नहीं मिलता है। जब हम खुद अपने लिए मंत्र जाप करते हैं तो हमें कभी भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें कभी भी मुहूर्त, राहु काल या वार या तिथि देखने की जरूरत नहीं होती है। हमें जब भी समय मिले हम मंत्र जाप कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार जमीन में बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, टहलकर, कुर्सी या बेड पर बैठकर, टहलते हुए, हम कैसी भी स्थिति में रहकर किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सप्तक की माला से हम सभी प्रकार के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जाप करते समय हम सामने जो भी जिस भी देवी देवता या ग्रह की मूर्ति रखते हैं उस मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण की तरफ कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुख पूर्वोत्तर या ईशान कोण की तरफ ही होना चाहिए। हो सके तो हमें अपने सामने उस देवता या ग्रह की मूर्ति रखनी चाहिए जिसके मंत्रों के जाप हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास उस देवता या ग्रह की मूर्ति नहीं हो तो हम नारायण भगवान की मूर्ति भी सामने रखकर जाप कर सकते हैं, क्योंकि सारा जगत भगवान नारायण में समाया हुआ है और सारे जगत में भगवान श्री नारायण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों ही भगवान श्री नारायण के स्वरूप है। तेरी बीज मंत्र ओम के जाप में नारायण का वास होता है। सभी सिद्धियां हमें नारायण से ही प्राप्त होती है। नारायण से ही अन्य देवी देवताओं को सिद्धियां मिलती है। 18 प्रकार की सिद्धि होती है। जिसे 18 की 18 सिद्धियां चाहिए हो वे केवल नारायण से ही मिल सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। एक सिद्धि तो मैंने भी प्राप्त की थी, वाक सिद्धि, लेकिन मैंने वह सिद्धि वापस लौटा दी, क्योंकि सिद्धियां केवल जितेंद्रिय मनुष्यों के पास ही सही से कार्य करती है। मैं तो अजितेंद्रिय हूँ। अजितेंद्रिय मनुष्य से सिद्धि संभाल नहीं पाती है। प्राप्तकर्ता के लिए वह सिद्धि वरदान के स्थान पर शराब बन जाती है। जितने जप सिद्धि प्राप्त करने में लगते हैं उतने ही जाप सिद्धि वापस लौटाने में लग जाते हैं। वाक सिद्धि में मुख से जो भी सच या झूठ निकलता है वह पूर्ण सत्य हो जाता है। अजितेंद्रिय मनुष्य तो मुंह खोलने से भी घबराने लग जाता है, कहीं उसके मुख से उसके परिवार के लोगों के प्रति कुछ गलत ना निकल जाए। 5 लाख जाप के लगभग करने से मुझे वाक सिद्धि मिल गई थी। सभी सिद्धियों के लिए अलग अलग जाप संख्या होती है। जितनी सिद्धि बड़ी होती है जाप संख्या भी उसकी ज्यादा होती है। सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। सामने भगवान श्री नारायण की मूर्ति रखनी होती है। मूर्ति के सामने मूर्ति की तरफ मुख करके देशी घी का दीपक जलाना होता है। जितनी देर जाप चलते हैं उतनी ही देर दीपक जलना चाहिए। मंत्र जाप करने के बाद भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करनी होती है, हे भगवान श्री नारायण, मुझसे आपके मंत्र का जाप करते वक्त जितने भी अपराध और गलती हुए हैं उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करने की कृपा करें। मैंने आपके मंत्रों का जाप इसलिए किया है, मुझे इस नाम की सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें, इसीलिए मैंने आपके मंत्रों का जाप किया है। अन्य जाप करने का और कोई कारण नहीं है। आप जैसे जैसे जापों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए विघ्न, बाधा और गरीबी, दुख और रोग उत्पन्न करने लग जाएंगे। अगर आपने इन विघ्नों से ना भयभीत होकर
लगातार हर परिस्थिति में मंत्र जाप करते रहे तो आपको मन चाही सिद्धि मिल जाएगी। मूर्ति सामने रखने का स्थान इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए, वह स्थान आपकी नाभि से ऊपर हो और कंधों से नीचे हो। मूर्ति ठीक आपकी छाती के सामने हो। सभी प्रकार के मंत्रों के जाप का फल तभी मिलता है जब मंत्र का उच्चारण सही हो। अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो तो किसी भी मंत्र के जाप का कोई फल नहीं मिलता है, चाहे आपने सारे नियम और सारे विधि विधान निभाए हो। मंत्र जाप करने के आधा घंटा बाद तक कभी भी किसी पर क्रोध मत उठाए और ना ही पानी या ठंडी वस्तुएं पिए, वरना जाप का सारा फल नष्ट हो जाता है। जाप करने से पहले पानी पिए। हर रोज बरूस करे या दातुन करे। बरूस नमक से करे या छोटी इलायची पाउडर से करे। हर रोज एक बार स्नान करे। अन्य समय मंत्र जाप से पहले मुख में पानी लेकर थूक दे और अपने हाथ, पावन और मुख को धोए। इसे आचमन बोलते हैं। मंत्र जाप करने की 3 विधियां हैं। मन में मंत्र जाप करो तो मंत्र में ध्यान लगाना अनिवार्य होता है। अगर मंत्र में ध्यान नहीं लगाओगे तो मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलता है। कम आवाज में मंत्र जाप करो, मुख से बोल करो तो मंत्र में ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके मुख से बोलने मात्र से ही मंत्र जाप फल प्रदान करने लग जाता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखे। मंत्र जाप फल तभी प्रदान करता है जब उसका उच्चारण सही हो। गलत उच्चारण करने से मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलता है। अगर मिलेगा भी तो गलत ही फल मिलेगा। इसलिए स्पष्ट और सही उच्चारण ही करें। लैट्रिन में या बाथरूम में या लैट्रिन या बाथरूम करते वक्त कभी भी किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। मैं आगे बता रहा हूँ किस ग्रह को शांत करने का अर्थात कमजोर करने का कौन सा मंत्र होता है। सूर्य को शांत करने का मंत्र है ओम घृणीः सूर्याय नमः। चंद्रमा को शांत करने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। मंगल ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। बुध ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। बृहस्पति ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतिये नमः। शुक्र ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम शुम शक्राय नमः। शनि ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम शम शनैशत्राय नमः। राहु ग्रह को शांत करने का मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः। केतु ग्रह को शांत करने का मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। ग्रह हमें अपने प्रकाश की रश्मियां प्रदान करते हैं। उन रश्मियों को कम करने के लिए हम ग्रह के देवता का जाप करते हैं। हम ग्रह के मंत्रों का जाप नहीं करते हैं। अर्थात जिस देवता के पास उस ग्रह की रश्मियां हमारे शरीर में से कम करने की पावर है, हम उसी देवता के मंत्रों का जाप करते हैं। सूर्य ग्रह अलग है और अदिति का पुत्र सूर्य देवता अलग होता है। हम उस ग्रह के देवता के मंत्रों का जाप करके कहते हैं हमारे इस ग्रह को हमारे शरीर में या हमारी लगन कुंडली में शांत करने की कृपा करे। जैसे मान लो हमें राहु ग्रह के प्रकाश की रश्मियां कम करनी हो तो हम राहु के मंत्रों का जाप करके कहते हैं हे राहु देवता, आप मुझ पर शांत होने की कृपा करें। किसी भी मंत्र जाप के बाद मंत्र जाप करते वक्त जो भी अपराध और गलतियां होती है उनके लिए उस देवता से माफी जरूर मांगनी होती है। फिर उससे प्रार्थना करनी होती है हमने यह मंत्र किस कारण से जाप किया है। ग्रह के शांत करने वाले मंत्र जाप करने के बाद कभी भी ये नहीं कहना होता है आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अगर प्रसन्न हो जाओ कहोगे तो ग्रह कमजोर नहीं होगा। अगर हमसे कोई गलत ग्रह शांत हो जाए तो हमें तुरंत उस ग्रह के शांत करने वाले मंत्र जाप को रोक देना चाहिए और 2-3 घंटों के लिए उस ग्रह का रत्न पहन लेना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह कमजोर नहीं होगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम किसी गलत ग्रह का रत्न पहन ले तो उस रत्न को तुरंत निकाल दे और अपने मन में या बोलकर उस ग्रह के शांत करने के मंत्रों का जाप करने लग जाए। इससे वह ग्रह तुरंत कमजोर होने लग जाएगा और हानि करनी बंद कर देगा। कई बार हम बहुत सारे ग्रह
और नक्षत्रों के मंत्रों के जाप करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, यह पता ही नहीं लग पाता है कौन सा ग्रह और कौन सा नक्षत्र फल प्रदान कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह मंत्र जाप कर लेना। इस मंत्र की 5 माला जाप करते ही सारे ग्रह और नक्षत्र वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे उनके किसी भी मंत्र का जाप किया ही नहीं गया हो। मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि च राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अर्थात इस मंत्र का मतलब होता है, हे भगवान श्री ब्रह्मा, हे भगवान श्री विष्णु, हे तीनों पुरों का नाश करने वाले भगवान श्री शिव शंकर जी, आप मेरी कुंडली के कहे या मेरे शरीर के कहे बात दोनों ही सेम होती है। सूर्य, चंद्रमा, भूमिपुत्र मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु आदि सभी ग्रहों को शांत करने की कृपा करे भगवानों। नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप करने के बाद कहना होता है, जैसे मान लो आपने अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र देवता के मंत्रों का जाप किया। आपको कहना होता है, पहले माफी मांगे, फिर कहे हे मित्र देवता, मेरी लगन कुंडली के अनुराधा नक्षत्र को पावरफुल करने की कृपा करे। इसीलिए मैंने आपके मंत्रों का जाप किया है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। अगर केवल नक्षत्र का जाप करना हो तो कहना होता है, मान लो आपने सीधा दैरक चित्रा नक्षत्र का मंत्र जाप कर लिया, उस समय आपको कहना है, हे चित्रा नक्षत्र, आप मेरी लगन कुंडली में पावरफुल होने की कृपा करे। इसीलिए मैंने आपके मंत्रों का जाप किया है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। सभी नक्षत्र 10,000 जाप संख्या में पूरे पावरफुल हो जाते हैं। सभी ग्रहों के शांत करने की जाप संख्या अलग अलग होती है। यह जाप संख्या उन ग्रहों की है जो पूरे पावरफुल हो। अगर ग्रह पहले से ही कमजोर हो तो कम जाप संख्या में पूरा शांत हो जाता है। जाप करते वक्त कोई भी उबासी या नींद आए या बुरे ख्याल मन में आए तो घबराए नहीं, ये सब तो हमारी थकान के कारण आते रहते हैं। मंत्र जाप करते वक्त किसी भी प्रकार का किसी पर क्रोध मत करे या इशारों में भी किसी को दंड मत दे, वरना जाप का फल नष्ट हो जाता है। जाप करते वक्त किसी से मत बातचीत करे। जाप की माला को कभी जमीन से और पैरों से ना छूने दे। जाप करते समय अगर बैठे हैं तो माला वाला हाथ दोनों घुटनों के अंदर ही रहना चाहिए, घुटनों से बाहर माला को ना लेकर जाए। एक मंत्र पूरा होने के बाद अगला मन का पकड़ा जाता है और पिछला छोड़ दिया जाता है। माला के अंदर एक सुमेरु मन का होता है। जब जाप करते करते उस मनके तक पहुंच जाए तो उस मनके को क्रॉस मत करे, अपितु माला को ही वापस घुमा ले। छोटे बच्चों को माला देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वे बिना माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। रोगी और बूढ़ों मनुष्यों को स्नान करना, दातुन बरूस आदि करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर उनके शरीर में हिम्मत हो तो वे स्नान, दातुन बरूस आदि कर सकते हैं। हम किसी भी ग्रह या नक्षत्र को कितने समय के लिए शांत करना या पावरफुल करना चाहते हैं, यह भी हमें मंत्र जाप करने के तुरंत बाद कहना होता है। जैसे मान लो हमने रोहिणी नक्षत्र के देवता भगवान श्री ब्रह्मा के मंत्रों का जाप किया। अगर हमें नक्षत्र सारा जीवन के लिए पावरफुल करना हो तो हमें कहना होता है, मेरा यह रोहिणी नक्षत्र सदा सदा के लिए पावरफुल करने की कृपा करे। अगर एक हफ्ते के लिए पावरफुल करना हो तो हमें कहना होता है, मेरा यह रोहिणी नक्षत्र एक हफ्ते के लिए पावरफुल कर दीजिए। हम यह खुद डिसाइड कर सकते हैं हमें कितने लंबे समय तक ग्रह या नक्षत्र को कमजोर या पावरफुल करके रखना है। ज्यादा लंबे समय तक के लिए ज्यादा मंत्र जाप करने होते हैं हर रोज। अब मैं बता रहा हूँ कौन सा ग्रह पूरा पावरफुल हो तो कितने मंत्र जाप संख्या करने पर पूरा शांत हो जाता है। सूर्य 7,000 मंत्र जाप से पूरा शांत हो जाता है। चंद्रमा 12,500 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। मंगल 10,000 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। बुध 10,000 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। गुरु 19,000
मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। शुक्र 15,000 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। शनि 23,000 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। राहु 18,000 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। केतु 17,000 मंत्र जाप करने से पूरा शांत हो जाता है। अगर ग्रह कमजोर हो तो कम मंत्र जाप करने से भी पूरे शांत हो जाते हैं। हमारे शरीर में सभी 9 ग्रहों के कारक तत्व विराजमान होते हैं। अगर एक भी ग्रह के कारक तत्व ज्यादा घट जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग और दुख आ जाते हैं। इसलिए ग्रह को कमजोर तभी करे जब कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं हो। जहां तक हो सके नक्षत्रों को पावरफुल करके अपने रोग और समस्याओं का समाधान करें। ग्रह के शांत करने पर ग्रह कमजोर हो जाता है और उस ग्रह के कारक तत्वों की हमारे शरीर में और जीवन में कमी हो जाती है। जैसे हमारे शरीर की हड्डियां सूर्य ग्रह की कारक तत्व होती है। अगर हम मान लो सूर्य ग्रह को ज्यादा शांत कर लेंगे तो हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित रोग होने लग जाते हैं। अगर हमारा सूर्य कमजोर हो, उस समय मान लो हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट में हमारे शरीर के उन अंगों की हड्डियां टूटेगी जो भाव लगन कुंडली में कमजोर और पीड़ित हो। ज्योतिष आपको ऑप्शन प्रदान करती है, चुनना आपको है। आपको क्या देकर क्या पाना है, यह बात आपको खुद सोचना है, क्योंकि सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं सेम नहीं होती है। किसी को धन जरूरी होता है, किसी को पत्नी जरूरी होती है, किसी को रोजगार जरूरी होता है, किसी को संतान ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए आप क्या खोकर क्या पाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, यह आप पर निर्भर रहता है। हम सब की लगन कुंडली में ऐसे ऐसे राजयोग होते हैं जिन्हें केवल हम अपनी कुंडली पर रिसर्च करके जान सकते हैं। उन्हें मैं या अन्य कोई भी कितना भी बड़ा ज्योतिष क्यों ना हो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम सबकी कुंडली हमारे परिवार वाले सगे संबंधियों से जुड़ी होती है। इसलिए ज्योतिष को सही से पता नहीं लग पाता है इस मनुष्य का कौन सा भाव पूरा पावरफुल है और कौन सा पूरा कमजोर है, क्योंकि हमारी लगन कुंडली के कमजोर भावों को कई बार हमारे परिवार के सदस्यों की कुंडली पावरफुल किए रहती है। हमें देखने में वह भाव कमजोर लगता है, लेकिन वास्तव में वह भाव कमजोर नहीं होता है। बहुत से मनुष्यों की लगन कुंडली का छठा और अष्टम भाव कई बार कमजोर मिल जाता है, लेकिन उस समय वह मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की कुंडली उसके छठे और अष्टम भाव को पीछे से पावर दे रहे होते हैं। जिस दिन वे पावर देना बंद कर देंगे, उसी दिन उस मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। कई बार हमारी लगन कुंडली का छठा और अष्टम भाव कमजोर हो जाता है, जिससे हमें एक्सीडेंट या चोट लग जाती है, लेकिन हम मरते नहीं हैं, क्योंकि उस समय हमारे अष्टम भाव और छठे भाव को हमारे परिवार के अन्य लोगों की कुंडली पावर दे रही होती है। हमारी लगन कुंडली ने तो हमें मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिवार के अन्य लोगों की लगन कुंडली ने तो मृत घोषित नहीं किया। इसलिए हम चोट या एक्सीडेंट होकर बच जाते हैं और कहते हैं किसी के भाग्य से बच गए। इसी प्रकार कई बार पावरफुल भाव भी फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के अन्य लोगों की लगन कुंडली उन भावों को कमजोर कर रही होती है। ज्योतिष तो केवल वर्तमान परिस्थिति को देखकर पता लगाता है यह फालट किस भाव का है। जय सरस्वती माता की।